हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साथ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीजगणित। बीजगणित में पढ़ेंगे इस तरह का क्वेश्चन हल करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आज मैं बताने वाली हूँ, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से बताने वाली हूँ, एकदम शॉर्ट ट्रिक से। कोई फार्मूला नहीं होगा, बिना फार्मूला के मैं ये ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक बताऊँगी। तो मेरे इस चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेवे इस चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। पहला है, यदि x y बराबर 18 है और x का वर्ग प्लस x का y का वर्ग बराबर कितना है 45 है, तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन दिखते हैं तो लोग क्या करते हैं, पहले अभ्यर्थी क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं, फार्मूला अपनाते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, जैसे a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर क्या होता है। इसको कैसे करते हैं, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, ऐसे सूत्र अपनाते हैं। लेकिन बिना फार्मूला के इसका कैसे सॉल्व करेंगे, इसका ट्रिक मैं बताने वाली हूँ। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। आइए देखते हैं। देखो क्या दिया है, x y, इसके बीच में क्या है, गुणा है। x इंटू वाई बराबर क्या दिया गया 18। इस 18 को देखेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। कैसे फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड। फैक्टर मतलब गुणनखंड कैसे निकालते हैं। 18 को हम और कैसे लिख सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। कैसे इसका फैक्टर निकालेंगे। जैसे कितना होता है, 6 तिया 18, या होता है 6 तिया बराबर 18, 9 दूनी 18 लिख सकते हैं। और इतना लिख सकते हैं, है ना। तो देखते हैं, यहाँ पे ये भी दिया है क्वेश्चन में कि x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 45 आना चाहिए। मान लेते हैं 9 को x मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, 2 को y मान लेते हैं। तो x में क्या है, 9 को x मान लेते हैं तो वर्ग यहाँ पे रख रहे हैं और y क्या मान रहे हैं 2, तो प्लस यहाँ पे रख रहे हैं 9 और 2 को, तो 9 × 81 प्लस 4 दूनी 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 85, जो कि 45 दे दिया गया है तो 45 नहीं आ रहा है, 85 आ रहा है। तो ये तो गलत हो गया। क्या हो गया, ये गलत हो गया। इसके बाद इसको ना कर देते, इसको 6 को x मान लेते हैं, 3 को y मान लेते हैं। तो यहाँ पे रख कर देखते हैं, 6 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग एक समय मान लिए हैं, तो 6 छक्के 36 प्लस 3 3 9, आ गया क्या, आ गया 45। तो ऐसे फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसको रख दो यहाँ पे, x प्लस y का मान ज्ञात करना है। तो x का मान हमको ज्ञात हो गया। x का मान क्या ज्ञात हो गया, x प्लस y। तो x क्या माने थे 6 प्लस y क्या माने 3, क्या आ गया 9, पहला का आंसर। ऐसे फैक्टर निकाल लेना है, ऐसे गुणनखंड और रख देना है। लेकिन ये दिया गया है तो ये ऐसा मान आना चाहिए। तो फैक्टर निकाल के उसका मतलब नहीं, कोई भी संख्या रख देते हैं। उसको ये भी देखना है कि इसके बराबर इतना आ रहा है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या आ गया है, इसका आंसर 9 आ गया, इसका आंसर। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि x माइनस वाई बराबर 4 दिया गया है और x इंटू वाई बराबर 12 है, तो x का
घात 3 माइनस y का घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या करते हैं, यहाँ पे दे दिया गया है x माइनस वाई बराबर 4 दे दिया गया है, तो x इंटू वाई यहाँ पे इसका फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड। तो देखते हैं 12 को और कैसे लिख सकते हैं, 3 चौक 12 होता है, 2 छक्के 12 होता है, और 4 तिया भी 12 होता है। दोनों एक ही मान सकते हैं, एक ही है। 2 छक्के 12 होते हैं, 3 चौक 12 होता है। और तो देखते हैं, इसी में देख लेते हैं कैसे आ रहा है कि नहीं। इसको मान ले जाते हैं, इसको मान ले, इसको पहले देखते हैं। मान लो यहाँ पे रख रहे हैं, x मान लिए हैं 3 मान लिए, और y मान लिए 4 बराबर क्या क्या आ गया, -1। या फिर x मान लिए 4 माइनस 3 बराबर क्या आ गया 1, जो कि यहाँ पे क्या दिया गया है 4, ये तो गलत हो गया। उसके बाद इसको देख रहे हैं, इसको देखते हैं, x मान लेते हैं 2, y मान लेते हैं 6 बराबर क्या आ गया, -4 आएगा। और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 6 मान लेते हैं x को, 6 गुणा 2 भी हो सकता है, 6 दूनी 12, 2 छक्के 12 दोनों हो सकता है। तो x मान लेते हैं 6 और y मान लेते हैं 2 बराबर क्या आ गया 4 आ गया। अब x क्या माने 6, y क्या माने 2, तो यहाँ पे रख दो। x का मान और y का मान तो निकल गया, तो x का मान जो निकल गया है उसको रख देते हैं, x में रख देते हैं 6 माइनस y का मान रख देते हैं 3 बराबर सॉल्व कर दो इसको। तो सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 6 6 36 गुणा 6 क्या आएगा 6 6 6 6 36, 6 3 18, 18 3 18 3 कितना हो 21, तो कितना गया 216 आ गया। और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना आएगा इसका आंसर 208। तो इसका आंसर क्या आया 200 आंसर। तो x और y का मान निकालने के बाद उसका जो जिसका मान निकालना है x प्लस वाई, x का घात 3 माइनस y का घात 3, उसमें रख देना है। x और y का मान निकालने के बाद पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि पहले दे दिया गया है, इसके बराबर इतना आना चाहिए, तो उसको भी देखना पड़ेगा। और उसके बाद उसके मान में रख देंगे। वो फार्मूला से बेहतर ट्रिक है ये। तो फैक्टर निकालने के बाद डायरेक्ट x और y का मान रख दो, आंसर आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।